हाय और मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं मूवी में क्या। चलिए आज हम बात करते हैं भूल चूक माफ की। मैंने ये फिल्म जस्ट अभी देखी है और मैं आपको बताता हूँ फिल्म मुझे कैसी लगी। क्या आपको फिल्म देखनी चाहिए या आप इसे स्किप कर सकते हैं, ओटीटी पे आने का वेट कर सकते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि रंजन यानी कि राजकुमार राव और तितली यानी कि वामिका कप्पी, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। अब गवर्नमेंट जॉब चाहिए रंजन को ताकि वो शादी कर सके तितली से। तितली के फादर ने 2 महीने का टाइम दिया है रंजन को कि वो एक जॉब ले लें गवर्नमेंट और फिर शादी के लिए आए। बट उनकी जॉब लगाने के लिए रंजन जाते हैं एक मिडिलमैन के पास जो कि पैसे लेके भाग जाता है। ये है। अब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनली उन्हें जॉब मिल जाती है, शादी का दिन आता है और जैसे कि हिंदू रिवाज में होता है, पहले हल्दी होती है, मेहंदी, शादी, एक पूरा प्रोसेस होता है, कई दिनों में चलता है। तो जो हल्दी का दिन होता है वो दिन जिसके बाद शादी होने वाली है, राजकुमार राव हर दिन उसी दिन को जी रहे होते हैं। तो आज हल्दी हुई, वो कल सुबह उठते हैं, कल भी हल्दी होती है। तो बार बार बस हल्दी का दिन ही आता है, शादी का दिन आता ही नहीं है। इसलिए राजकुमार राव कभी ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताते हैं, अपनी माँ को बताते हैं और कैसे वो इस सिचुएशन से निकलते हैं। वो भगवान के पास जाते हैं कि अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा ये दिन रीसेट नहीं होगा तो मैं कुछ अच्छे काम करूंगा। फिर वो काम वो करते हैं, नहीं करते हैं। फिल्म में ये दिखाया गया है। प्रॉब्लम ये है कि फिल्म मेकर्स के पास सिर्फ एक आइडिया था टाइम लूप का और कुछ भी नहीं, इसीलिए कहानी इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाती है और जो कहानी बढ़ती है उसमें पब्लिक को मजा नहीं आता है। फॉरेन में काफी सीरियस फिल्म बन चुकी हैं टाइम लूप पे, जैसे कि लूपर है, हैप्पी डेथ डे है, प्रीडेस्टिनेशन है। वैसा कुछ यहाँ पे लोग कर सकते थे बट इन्होंने वही किया जो हर बार करते हैं, एक अच्छे आइडिया को लेकर खराब किया। राजकुमार राव बिल्कुल एक बी टाउन के लड़के जो मैक्सिमम फिल्मों में लगते हैं वैसे ही लगे हैं। वामिका भी वैसी ही लड़की लगी हैं जैसे कि बरेली की बर्फी में कृति लगती हैं या फिर शुभ मंगल सावधान में भूमि लगती हैं। एक की मुफट बी टाउन की लड़की वैसी ही वो लगी हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो एडिशनल कैरेक्टर्स फिल्म में हैं, चाहे वो रघुवीर यादव हो, चाहे वो सीमा पारवा हो, चाहे वो सौरभ मिश्रा हो, इन सब के होने के बावजूद भी फिल्म में मजा नहीं आता है। आपको लगता है बार बार अब कुछ होगा, अब कहानी आगे बढ़ेगी, अब कुछ मजा आएगा, बट फिल्म में मजा नहीं आता है। और सबसे बड़ा दुश्मन इस फिल्म का इसकी स्क्रीन प्ले है, क्योंकि इवन दो इस कहानी को एक पॉइंट के बाद अच्छे तरीके से बढ़ाया जाता था, लेकिन मेकर्स ने बहुत लाइटली लिया है इस फिल्म को। इसके पहले खुन्ने में आई थी कि ये रोल करने वाले थे कार्तिक आर्यन, श्रद्धा कपूर, उन्होंने डिनाई कर दिया इस रूमर को, फिर रोपिन किए गए। राजकुमार राव जिन्होंने मेटॉक फिल्म के बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, उन्होंने अपना करियर भी अगर देखा जाए तो स्त्री पार्ट 1, स्त्री पार्ट 2 इन सब से ही बनाया है। तो राजकुमार राव के लिए अपने एक फेमिलियर जोन में रहना इस फिल्म का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, बिकॉज राजकुमार हमें बार बार एक तरह रोल करते हुए दिखते हैं जिससे कि हम ऊब चुके हैं, हम बोर होते हुए। पब्लिक को अब दिखती है कि वो बोर हो चुकी है, उससे कुछ नया चाहिए राजकुमार राव से। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म कुछ खास नहीं चलेगी, बिकॉज एक तो डिले भी हो चुकी है फिल्म को रिलीज होने में। पहले ये थिएटर में आने वाली थी, फिर ओटीटी पे आने वाली थी, पीवीआर के केस के बाद ये वापस थिएटर में आ रही है। तो वैसे इस तरह की फिल्मों का वैसे भी थोड़ा सा कमज़ोर है थिएटर मार्केट, बट क्योंकि काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुआ है, पब्लिक को दिन भी याद नहीं था कि वो 23 तारीख को आ रही है, इसके बाद वाले हफ्ते में आ रही है, तो इसका टोल भी फिल्म में जाएगा। मेरे हिसाब से इस फिल्म को मैं दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, बिकॉज इस फिल्म में कुछ नया नहीं है, आप शायद थोड़े बहुत पंचेस एंजॉय कर जाएं। यहाँ पे राजकुमार राव हमें वही करते हुए दिखते हैं जो वो पहले फिल्मों में करते आ रहे हैं, चाहे वो स्त्री 1 हो, चाहे वो स्त्री 2 हो, चाहे बरेली की बर्फी हो। तो वही एक बी टाउन का लड़का जिसकी एक परेशानी है उसे वो सॉल्व करना चाहता है। सेम रोल इन्होंने विकी विद्या का वो वाला वीडियो में भी किया है। मेरे हिसाब से इस फिल्म को 2.5 आउट ऑफ 5 देना भी ज़्यादा है। आप पैसे बचाइए, फिल्म के ओटीटी पे आने का वेट कीजिए। एंटिल वी स्पीक अगेन, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार।